माफिया वक्फ प्रॉपर्टी को डेवलप करने से रोक रहे हैं। वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा करने वालों पर अब कार्रवाई होगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का ये बयान सामने आया है कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा करने वालों पर अब कार्रवाई की जाएगी। माफिया वक्फ बोर्ड को डेवलप करने से रोक रहे हैं, अड़ंगा लगा रहे हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का ये बयान सामने आया है। वक्फ बोर्डों की जमीनों का सही इस्तेमाल जरूरी, कोताही करने पर वक्फ बोर्डों पर कार्रवाई होगी। मंत्री ने कहा कि अगले साल हज की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी। मुंबई में आज नकवी ने ऑनलाइन हज बुकिंग केंद्र की ओपनिंग भी की है। ऑनलाइन हज बुकिंग केंद्र की ओपनिंग भी की है। आपको बता दें कि 2 साल के इंतजार के बाद 2022 के लिए हज यात्रा के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। इस बार मोबाइल ऐप के जरिए हज यात्रा का दर्शन हो पाएगा। हज यात्रा की ऑनलाइन बुकिंग हो पाएगी। मुख्तार अब्बास नकवी ने किया ऐप और गाइडलाइंस का उद्घाटन। इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा भारत से लोग हज से जाते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो लोग वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं और जो लोग जमीन के माफिया बन रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। सुनिए उनका बयान। प्रधानमंत्री ने उसको पास करके ये कहा है कि वो अस्पताल और वक्फ की ज़मीनों पर अब जो है अस्पताल और दूसरे जो है अदारे कायम किए जाएंगे। तो सिर्फ वक्फ की ज़मीन पर ही क्यों? क्योंकि दूसरे भी जो माइनॉरिटीज से रिलेटेड है, जैसे बुद्धिज़्म है, दूसरी कम्युनिटी भी उसमें आती है, क्रिश्चियनिज्म, सिर्फ मुसलमानों की ही प्रॉपर्टी पर जो है सरकार का ये कब्जा क्यों? देखो भैया, कोई कब्जा नहीं। जो हज वक्फ बोर्ड चाहते हैं, उनकी ज़मीन खाली पड़ी है और वहाँ वो अस्पताल बनाना चाहे, स्कूल बनाना चाहे, हॉस्टल बनाना चाहे, हॉस्पिटल बनाना चाहे, तो अगर वो लिख के प्रपोजल देंगे तो हम उनको मदद करेंगे। कोई हम जबरदस्ती नहीं तो अब तक तो ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार वक्फ की जमीन ले लेगी। हमें जबरन इस तरह बता रहे भैया, हमें बिल्कुल नहीं जरूरत है। जी आप जमीन को कब्जा करने दीजिए, माफियाओं को, वक्फ माफियाओं को कब्जे करने दो। जो इस तरह की जो लोग जो है वो दकियानूसी बात करते हैं ना, बेवकूफ़ी की बातें, तो उसे कह दो कि वो वक्फ माफियाओं को कब्जा करना। सर, कई जगहों पे इसी पे वक्फ के कब्जे पे ही आपने बात की है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में एक तवील फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त है, जिसमें वक्फ की जमीनों को जाती तौर पे कब्जा किया गया है और यहाँ का वक्फ बोर्ड लाचार है। सेंटर का क्या दखल होगा सर इसमें? वक्फ माफिया ही जो है वो वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप होने से रोकना चाहते हैं। लेकिन एक बात हम बता दें, ऐसे लोग जो लोग की वक्फ प्रॉपर्टीज पर कब्जा करके और जो है वो माफियागिरी कर रहे हैं, उनको वो बचेंगे नहीं। हमने सख्ती के साथ वक्फ प्रॉपर्टीज का सही इस्तेमाल हो, वक्फ बोर्डों की भी ये जिम्मेदारी है और जो वक्फ बोर्ड इसमें कोताही करेगा उनके खिलाफ ही। नहीं, सेंटर वक्फ बोर्ड ने क्या अहकाम जारी किया है? ग्लोबल टेंडरिंग कब तक होगी? जैसे सब्सिडी हट चुकी है, ग्लोबल टेंडरिंग की बात थी कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री करती है, जल्दी करें।